कि एक जो गरीब बच्चे हैं उनको लगातार पीटा जा रहा है, गली में पीटा जा रहा है, इतने डंडे मारे जा रहे हैं, कोई भी परहेज नहीं किया जा रहा। वहां पे जो लोग बैठे हैं वो देख नहीं रहे। जैसा इन बच्चों ने बताया जी, इसमें एक लड़की की उम्र 15 साल है जी, छोटी लड़की है। दूसरा, ये जो वहां से पिट के चले गए तो 3 दिन तो ये बाहर रहे हैं। उसके बाद जैसे तैसे इनको लेके आया गया है। 3 दिन से भूखे थे। मेरे पास में सूचना पता चली, मैं किसी काम से भुन्ना गया था, भुन्ना से मैं अग्रवाल थाने पहुंचा तो मुझे पता चला कि तो बहुत ही घटिया निंदनीय घटना घटी है। जो वीडियो मैंने पहले देखी थी उस वीडियो में इतना चोटें नहीं दिख रही थी। मैंने सोचा कि आम चीजें हैं, कोई बात नहीं, तो हो गई है। बट मैंने जब दूसरी वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि इतना बेरहमी से बच्चों को मारा गया, तो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हमारी टीम ने एसएचओ साहब से बात करी है। इनको कल हमने एडमिट कराया। इनका पहले हमने एफिडेविट रेडी किया, एडमिट करवाया। एडमिट कराने के बाद में रुका भेजा। कल पुलिस के मौके के अधिकारी थे, कल ये बयान देने के लिए मतलब सक्षम नहीं थे, तो हमने अधिकारियों से कहा कि भाई ये कल आज बयान नहीं देंगे, कल बयान देंगे। इनका एक भाई है जिसका नाम जोनिस, बच्चियों का नाम मैं आपके फेसबुक पे क्योंकि ले नहीं सकता, क्योंकि परेशानी वाली बात है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश क्या अमीरों का है, ये देश क्या गरीबों का नहीं है? क्या देश में संविधान इन लोगों के लिए नहीं है? इनको भी एजुकेशन चाहिए। ये देश में लोग बोलते हैं जय श्री राम, अच्छी बात है, बोलो, हमें कोई गुरेज नहीं है। मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कुछ बनाओ, लेकिन एटलीस्ट इन बच्चों तक एजुकेशन तो पहुंचा दो, एटलीस्ट इन लोगों के घर तो बना दो। ये लोग तंबुओं में रहते हैं जी, इनकी ये जिंदगी है, ये परेशान लोग हैं। दिक्कत है, ये कोई डाका डालने वाले लोग नहीं, चोरी करने वाले लोग नहीं, ये सिर्फ मांग के खाने वाले लोग हैं। ये पहले सारंगी बजाते थे, अब ये ढोल बजाते हैं। इनका ढोल भी वहां से खींच लिया गया। इस महिला ने ये भी कहा, बेटी ने बताया नहीं कि 4 मलंग और बुलाऊंगी तब ने मैं मनाऊंगी भी, चौधरी बता रही थी। तो इस तरह की बातें क्या एक महिला को उन बच्चों के लिए कहना राइट है? क्या इस देश में वो अमीर लोग रहेगा जो यहाँ पे देश में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हम भी खींच के नारा लगाते हैं जे बेटी पढ़ाओ बेटी, लेकिन एक्चुअल में दशा क्या है? एक्चुअल में अगर ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो वहां पे बड़ी परेशानी है। आए दिन हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं। करने वाले कौन होते हैं? जो पूंजीपति लोग हैं। ये लोग पूंजीपति जो लोग हैं ना, उतना ही देश गरीबों का है जितना पूंजीपतियों का है। हम लोग इनकी आवाज बढ़ेंगे। देखो जी, मेरा तो सीधा सा एक बात कहना है कि जहाँ पे अत्याचार होगा वहाँ पे हम खड़े मिलेंगे, गर्दन कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अब जब ये मामला हुआ है, जैसे आपने इनकी बात तो सुनी, कि आपने दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश की? देखिए जी, दूसरे पक्ष से मैं बात करता अगर वो वीडियो वायरल नहीं होती, मैं उस चीज को देखता नहीं। अब दूसरे पक्ष के मैं नाम तो किसी लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई गलती होगी, माफी मांग लेते हैं, माफ कर दो। लेकिन माफ इस बात के लिए करते हैं भाई, क्या उसको इतना हो गया, इतना गुस्सा आ गया कि इनको जान से एक चीज बताओ, गाड़ी इनके ऊपर चढ़ जाती है, झाड़ियों में नहीं कूदती तो ये बच्चे तीनों के तीनों मर जाते। फिर देश में क्या होता? फिर क्या फिर भी माफ कर देते? ये मैं अपने घर पे सोचता हूँ, अगर मेरी बहनों के साथ में ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या मैं चुप पड़ जाता? ये तो जी गरीब लोग हैं। कि फादर साहब से मेरी बात हुई कि आप समझौता तो नहीं कर लोगे? फादर साहब ने कहा कि हम तो जी गरीब लोग हैं, मांग के खाने वाले लोग हैं, मांग के खा लेंगे। लेकिन हमारी बेटियों के साथ में जिस हिसाब से घटना घटी है ना, हमारा हृदय रो रहा है। हमने 4 दिन से रोटियां नहीं खाई। कल इन बेटियों को मैंने बुलाया, जब मैंने पूछा कि बेटा खाना खाया आप लोगों ने, तो कहा कि अंकल जी हमने खाना नहीं खाया, हमारा अभी भी भूखे हैं। आप देखो इनके पाँव को दिखाओ, ये चप्पलें भी वहां पे छोड़ आई इनकी। इस बच्ची की तो यहाँ से ना सलवार पूरी की पूरी सलवार फटी हुई है। इतना भयंकर तरीके से इनको टॉर्चर किया गया। मतलब क्या ये समाज कहाँ जा रहा है? ये देश कहाँ जा रहा है? मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जय भीम, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, सब बोलते हैं। लेकिन जब हमें बाबा साहब ने कहा था कि अगर तुम सक्षम हो जाओ तो पीछे मुड़ के भी देखना कि किसी दूसरे को तो अम्बेडकर की जरूरत नहीं है। आज इस देश के अंदर इनकी आवाज बढ़ने वाला कोई नहीं है। असली अम्बेडकरिज्म की जरूरत है तो इन लोगों को है भाई। मैं उन जातियों को देखता हूँ जो आज सभ्य हो गई है, अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। वो लोग भी 200 साल 150 साल पहले ऐसे ही पिटते थे। जिस हिसाब से ये लोग पिट रहे हैं, तो उन साथियों को जो अम्बेडकरिज्म की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो सरकारों से मांग करो कि सरकारें इनकी पॉलिसी भी बनाए, इनके ऊपर भी ध्यान दे, ताकि ये लोग भी पढ़ सके। असली चीजें चाहिए जी इनके पास, जो कलम चाहिए, इनके हाथ से झाड़ू ढोल सारंगी छुड़वा के कलम पकड़ाने का अधिकार दिलाना होगा। इन लोगों को भी स्कूलों में भेजना होगा, इनके हाथों में भी किताबें देनी होगी, ताकि ये लोग भी क्वेश्चन कर सके, पूछ सके, कह सके कि हम लोग भी इस देश में हैं, ये देश हमारा भी है, संविधान हमारा भी। इनको पता नहीं। मैंने इनसे पूछा, किसी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जानते हो? एक आदमी को नहीं पता चाहिए। एक बोलता भी अम्बेडकर साहब जी, हाँ जी है, अग्रवाल से है जी एक अम्बेडकर साहब, वो उस अम्बेडकर साहब को याद। तो मैं समझ रहे हो कि इनको एजुकेशन की कितनी जरूरत है। मैंने इनसे पढ़ाई, जब इन्होंने अपने कल एडमिट करवाया तो मैंने कहा कि बेटा साइन करो। एक भी आदमी भी पढ़ा लिखा नहीं, सबने अंगूठे लगाए। तो जी मेरा भी दिल करा रहा ना। ये जो बेटी रो रही थी ना, जब उस टाइम जब चिल्ला रही थी बच्ची, तो आत्मा आपने वीडियो देखी हुई खरा गई होगी, आंखों में आंसू आ गए होंगे। हमारा रमन भाई भुन्ना से है, महासचिव है,
ये फोन मेरे साथ ही आया और कहा कि भाई मैं तन मन से इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि ये एक इंसान की लड़ाई नहीं है। अगर आज ये लड़ाई दबा दी गई तो आने वाले समय में हमारे लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा। इनके साथ में खड़े होना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। जी 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 है वो पुरुष भी है कि 4-5 लोग और बुलाऊंगी, तुम्हारे पर ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। अगर उसका दिमाग इतना खराब है भाई तो कुर्ता पजामा पहन के आ जाओ, लाइन खींच के आ जाओ भाई। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं। ये क्या हुआ, अगर पढ़े लिखे नहीं है, इनके साथ हम खड़े हैं और पूरे तन मन से खड़े हैं, अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम चाहे हमें किसी का गेट बंद करना पड़े, चाहे किसी का ऑफिस बंद करना पड़े, हम बंद करेंगे और उसको इतने हरामखोर को हम जेल भेज के ही रहेंगे। जी वैसे आपने कोशिश की उन लोगों से बात करने की, या उनका आप लोगों के पास कोई कॉल आया हो कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी बात? देखो मैडम, हम क्यों बात करें, जब अगर वीडियो ना होती तो हम बात करते। उन लोगों के इतने कॉल आ रहे प्रदीप भाई के पास कि भाई कोई बात नहीं, गलती होगी, समझौता करवा दो, ये करा दो, ये करा दो। किस चीज का समझौता भाई? जी जब हमारी बहनें पिट रही है, हमारे भाई पिट रहे हैं, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, तो हम किस चीज का समझौता करें भाई? चलिए, प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर? देखिए, प्रशासन से मैं अभी इस तो तक संतुष्ट हूँ, क्योंकि एसएचओ साहब के जो रवैया था वो ठीक था, और आदरणीय एडीजीपी जो साहब हमारे हैं उनसे पूरी उम्मीद रहती है। वो हमेशा से न्याय पक्ष आदमी है और वो न्याय करके रहेंगे। हम लोग उनके पास भी जाएंगे। अभी हमने रुका भेज रखा है, पुलिस अधिकारी आएंगे, इनके बयानों पे मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। क्योंकि बार बार फोन आ रहे थे। कल एसएचओ भी मौके पे पहुंचा था यहाँ पे हॉस्पिटल में और कहा कि बयान दे दो, तो ये बच्चे कल बयान देने में सक्षम नहीं थे। बहुत सारी बातें तो ये अनपढ़ लोग हैं, बता ही नहीं पा रहे।